अपने को क्या करना है, सवाल क्या बोल रहा है, प्रूव दैट वाला सवाल है। द लाइन जॉइनिंग द, प्रूव दैट वाला सवाल है, क्या प्रूव करना है आपको, लाइन जॉइनिंग, लाइन किसको जॉइन कर रही है बेटा, मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स, ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड के मिड पॉइंट को जॉइन कर रही है ट्रायंगल के। सबसे पहले क्या है, एक ट्रायंगल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है आपको, एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल निकालना है, कोई भी एक ट्रायंगल निकाला है। उसके बाद क्या बोला है, एक ट्रायंगल दे दिया, नामकरण दे दिया ए बी सी। अब क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स, टू साइड के, दो साइड के मिड पॉइंट्स, दो साइड के मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है ऐसा पॉइंट जो सपोज इसका मिड पॉइंट यह है, तो मिड पॉइंट क्या है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी, मतलब अगर ए एम 5 सेंटीमीटर रहा तो एम बी भी कितना निकलेगा, 5। तो सपोज ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है, एम पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट एम। आपको कितने साइड का मिड पॉइंट चाहिए, दो साइड का, तो ये एक साइड का मिड पॉइंट हो गया और इसी साइड का मिड पॉइंट लिया मैंने एम, राइट। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपको क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइन करना है, लाइन ज्वाइनिंग मतलब आपको दो मिड पॉइंट को क्या करना है, लाइन बनाना है, मिड पॉइंट को क्या बनाना है, लाइन। अब ये क्या हो गया, एम और एन, ये क्या है, दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाली ये एम एन बन गई। उसको क्या बोला, ये जो एम एन है ये पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये एम एन आपको किसके पैरेलल बनाना है, थर्ड साइड के पैरेलल। ये पहले साइड का मिड पॉइंट है, दूसरे साइड का मिड पॉइंट, ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इसके पैरेलल बनाना है। तो आपको गिवन क्या दिया है बेटा, गिवन क्या दिया है आपको लिखना है, प्रॉपर गिवन क्या है, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, एम एन और मिड पॉइंट्स है किस कौन से साइड के, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि मैंने दो पॉइंट्स एक साथ में लिखे। आपको प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव क्या करना है आपको कि ये जो लाइन है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनी हुई ये थर्ड साइड से पैरेलल है, मतलब आपको प्रूव करना है एम पैरेलल टू बीसी, एम पैरेलल टू बीसी। अब आपको टू प्रूव ये करना है। अब आपका सॉल्यूशन क्या बोला है, दो साइड पैरेलल बतानी है, दो साइड पैरेलल बतानी है, मतलब आपको क्या बताना है, आपको रेशियो बताना है इक्वल, दो साइड पैरेलल मतलब आपको क्या बताना है, इन शॉर्ट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। आपको एक कब पैरेलल होंगे बेटा, ये पैरेलल बताना है, मतलब आपको क्या बताना है, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन, रेशियो बताना है इक्वल, इज इक्वल टू अपॉन एन सी। ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। अगर ये अपन ने ये ला लिया, अपन ने ये रेशियो इक्वल बता दिया तो अपन कॉर्नर्स ऑफ पीपीटी से बता देंगे कि ये दोनों साइड पैरेलल है, दोनों साइड पैरेलल है, मतलब अपना टारगेट क्या है, ये रेशियो लाने का, अपना टारगेट क्या है, ये रेशियो इक्वल लाने का है। तो आपको क्या दिया है बेटा, ए एम अपॉन एम बी, तो एम क्या है आपका बेटा, एम क्या है आपका, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है बेटा आपका, मिड पॉइंट किसका, ए बी का। अगर मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट क्या करता है, साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एम मिड पॉइंट के मतलब में ए एम इज इक्वल टू एम बी लिख सकता हूं, ए एम इज इक्वल टू एम बी, राइट, ए एम इज इक्वल टू एम बी। अगर मैं इसको रेशियो लिखता हूं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ए एम अपॉन एम बी चाहिए, ए एम अपॉन एम बी चाहिए, तो मैं ए एम इसको इधर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी। यहाँ पे पूछने मतलब क्या है, वन है, हमको इसको वापस लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ए एम इज इक्वल टू एम बी मल्टीप्लाई बाय 1, इसको इधर लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन में, मतलब क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू इक्वेशन 1, करेक्ट। ये हो गया। अब आपको दूसरा आरएचएस क्या है, ये ए एन अपॉन एन सी निकाला है, ए एन अपॉन एन सी। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, एन आपका क्या है बेटा, एन इज मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट मतलब क्या है, दो डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको एसी को, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मतलब आप क्या लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल टू एन सी, ए एन इज इक्वल टू एन सी, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए एन इज इक्वल टू एन सी, कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई है। अब इधर लेके जाओ इसको तो क्या जाएगा, ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू
इक्वेशन 2। अब देखो 1 और 2 से ये 1 1 सेम आ गया, मतलब AM/MP इक्वल टू AN/NC आ जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आपका इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं, AM/MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, AN/NC। AN/NC क्या है आपका, AM/MB इज इक्वल टू AN/NC। ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला और दूसरा साइड। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि MN पैरेलल टू BC। रीजन क्या आएगा रे, रीजन क्या आएगा बेटा, रेशियो इक्वल है तो साइड पैरेलल लेंगे। ये क्या बोल, बीपीटी क्या बोलता है अपना, बीपीटी क्या बोलता है, अगर साइड पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है। बीपीटी का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर रेशियो इक्वल है तो साइड पैरेलल है। इसका रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलो समझा समझ, एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो आपका क्या है, आपको प्रूव करना है कि दो मिड पॉइंट ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन बनेगी वो तीसरे साइड के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। अब पैरेलल प्रूव करना है, MN पैरेलल टू BC करना है प्रूव, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, इनडायरेक्टली ये रेशियो इक्वल प्रूव करना है, मतलब AM/MB इज इक्वल टू AN/NC ये रेशियो प्रूव करना है। तो मैंने क्या गिवन डेटा क्या दिया आपको कि M और N आपके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से आप साइड AB एंड BC, अगर मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू MB आएगा और AN इज इक्वल टू NC आएगा। AM इज इक्वल टू MB, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 नहीं, तो मैंने इसको इधर लिया। सर रेशियो क्यों लिया, क्योंकि मेरे को रेशियो इक्वल बताना है, रेशियो इक्वल बताना है, AM/MB इक्वल बताना है, ठीक है। AM/MB होना है, वैसे ही इधर क्या आएगा, AN/NC क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 1 ये दोनों इक्वल है, मतलब इनके RHS LHS इक्वल होंगे, ये प्रूव हो गया। चलो मैं पॉज करो बेटा, ओके। हाँ देखो बेटा, आपको क्या दिया है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to CD and its diagonal intersect each other at O। देखो बताओ ट्रेपेजियम मतलब क्या है, ट्रेपेजियम मतलब क्या है, दो साइड ट्रेपेजियम को कितने साइड वो रहते, 4। मतलब ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which जिसके दो साइड पैरेलल है। सॉल्यूशन आंसर क्या आएगा आपका, ट्रेपेजियम निकालना है आपको, ट्रेपेजियम निकालना है। ऐसा कोई भी बातें नहीं रहे, ट्रेपेजियम निकालना, नामकरण कैसे देंगे, AB, इधर CD को क्या नहीं क्या है, एक तो क्लॉकवाइज एक तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ABCD और D। आपको क्या किया है, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, दो ही साइड, कौन से भी दो साइड क्या रहते हैं, ट्रेपेजियम के पैरेलल रहते हैं और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर है O। डायगोनल क्या बोल रहा है, वो इंटरसेक्ट ईच अदर है O, मतलब ये एक डायगोनल बन गया पूरे दो, दूसरा डायगोनल, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं बेटा, आपके O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या पूछा है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है। और आपको क्या है, गिवन क्या दिया बेटा, गिवन आपको क्या है, गिवन है AB पैरेलल टू CD और आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है बेटा, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। बातें करते रहते तो बाहर जाओ, ये आपको प्रूव करना है बेटा। अब यहाँ पे देखो AO अपॉन BO, ये AO अपॉन BO एक ही ट्रायंगल में दिख रहा है ना, आपका साइड कैसा रह सकता है, AO अपॉन उसके आगे का, ऐसा अभी अपन बीपीटी अपन ने देखा तो कैसा रह सकता है, AO अपॉन OC रह सकता है, बट यहाँ पे क्या है, AO अपॉन OB दिए हुआ है, FBO दिए हुआ है, राइट। तो आपको बीपीटी के अनुसार करना चाहिए था अपन AO, उसके तुरंत बाद आगे वाला, राइट। तो यहाँ पे आगे वाला है क्या, नहीं, पर भी जुगाड़ कर सकता हूँ क्या, AO अपॉन OC लिख सकता हूँ क्या, इसको इधर भेज सकता हूँ क्या, यस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, AO, इधर को क्या है इसके इधर लिख दिया और BO
दोनों अपनी जगह बदल दी। AO अपॉन CO इज इक्वल टू क्या जाएगा BO अपॉन DO। आता है कि देखो AO अपॉन OC आ गया और दूसरा BO अपॉन DO आ गया। ये याद तक समझ में आ गया क्यों किया सर अपन ने ट्रायंगल को कंसीडर किया, ट्रायंगल कंसीडर भी नहीं किया। AO अपॉन OB ऐसा रहता है, बट BPD के अनुसार अपना क्या रहता है वो साइड के जो ऊपर वाला नीचे वाला मतलब आपको उसके सामने वाला ही साइड होना ना। तो यहाँ पे OA और OB दोनों अलग अलग साइड है। तो आपको BPD में क्या लेते हो आप रेशो OA अपॉन OC मतलब उसके सामने वाला लेते हो ना। तो मेरे को OC चाहिए था, मैंने जुगाड़ किया ये CO इधर है तो उसको इधर भेज दिया और इधर BO अपॉन OD। तो ये आपको प्रूव क्या करना है इनडायरेक्टली आपको अब ये प्रूव करना है AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये आपको प्रूव करना है राइट। तो आपको क्या प्रूव करना है पहले एलएचएस देखो AO अपॉन अब आप एलएचएस देखो आपको क्या है ये आपका सबूत है राइट और आपको ये वो दिया है ABC ये राइट। अब आपको क्या दिया बेटा एलएचएस कंसीडर कर रहा हूं मैं। अब क्या कंसीडर कर रहा हूं एलएचएस कंसीडर कर रहा हूं। AO अपॉन OC ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है बट इसमें तो कुछ पैरेलल दिख रही है क्या आपको? ये पैरेलल है क्या OD पैरेलल है किसके? नहीं यहाँ पे तो कुछ पैरेलल दिख ही नहीं रहा। अगर मैं इसे कंसीडर क्या किया मैंने एलएचएस यानी क्या AO अपॉन CO यहाँ पे कुछ पैरेलल दिख रहा है क्या? नथिंग पैरेलल। कुछ पैरेलल दिख रहा है बेटा? नहीं। आप आगे बढ़ सकते हो क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ज्योमेट्री में आप जब चाहे तब आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपने बाजू से कुछ ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ अपने को क्या चाहिए AO अपॉन OC चाहिए राइट। अब एक A चाहिए ना रेशो चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ एक साइड CD के पैरेलल मार देता हूँ। जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आप डॉटेड से रिप्रेजेंट करना। आपने क्या एक लाइन O से एक लाइन निकाली, O से एक लाइन निकाली उसको नाम दिया मैंने E, उसको नाम दिया E सच दैट O से E लाइन मारी सच दैट वो CD के पैरेलल हो गया। CD के पैरेलल सर क्यों किया? क्योंकि मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था पैरेलल। तो मैंने क्या किया कंस्ट्रक्ट किया। क्या कंस्ट्रक्ट किया बेटा OE पैरेलल टू CD। OE पैरेलल क्या किया मैंने कंस्ट्रक्ट किया OE पैरेलल टू CD पर कंस्ट्रक्ट किया। अब ये पैरेलल की यहाँ पे ट्रायंगल में लगा BPD OE पैरेलल टू CD मतलब क्या रहेगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC मतलब AO अपॉन OC क्या है AO अपॉन OC इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ AE अपॉन ED अपॉन ED। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम? इसको रीजन क्या दूंगा बाय BPD इक्वेशन। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। क्यों किया सर ये लाइन क्यों कंस्ट्रक्ट की? क्योंकि मेरे को कुछ पैरेलल दिख रहा है क्या? नहीं पैरेलल नहीं दिख रहा तो मैंने इसलिए लाइन कंस्ट्रक्ट किया। लाइन क्यों कंस्ट्रक्ट की? क्योंकि मेरे को BPD लगाना था। मेरे को BPD लगाना था सर। BPD क्यों लगाना था? क्योंकि मेरे को AO अपॉन CO निकालना था सर। ये क्यों निकालना था? क्योंकि मेरे को ये रेशियो प्रूव करने को बोला था। समझ में आ गया? अब आपका ये हो गया AO अपॉन OC। अब इसको टारगेट करते हैं BO और DO BO और OD BO और OD। अब ये देखो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा बेटा? देखो BO और OD जिसमें है वो। तो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। अब आपके पास दो आपको आप किस पे फोकस करोगे BO अपॉन DO पे फोकस करोगे। तो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। इधर आप एक ट्रायंगल कंसीडर करोगे या ये दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करोगे राइट। आपके पास दो केसेस है ना। आप ये क्या करोगे आप ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे या आप दूसरा वाला ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे राइट। ये कौन सा है A B इसमें बीच में का पे वो है और A D राइट। और अपन ने वो कंस्ट्रक्ट किए हुए थे ऑलरेडी तो ये E राइट ये कंस्ट्रक्ट किया था। और इधर क्या जाएगा आपका ये B ये बीच में कहीं O A D और A C और A S राइट। अब मेरे को बताओ अब आपके पास इधर AO अपॉन CO है तो E अपॉन ED राइट। इधर E अपॉन ED आ रहा है क्या कहीं पे? आपको क्या करना पड़ेगा एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा और E ED उसमें लाना पड़ेगा और वो आप इक्वेट
इसमें देखो बीओ अपॉन ओडी भी आ रहा है और एई अपॉन ईडी भी आ रहा है ना इसमें। देखो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था बीओ अपॉन डीओ, डीओ भी आ रहा है और इसको आपके किसके इक्वल बताना है, इसके इक्वल बताना है। इसके इक्वल बता दिया आपने, मतलब आप ये दोनों इक्वल बता सकते हैं, आप दोनों ये इक्वल बता सकते हैं। तो अब उसके लिए बीओ अपॉन ओडी लाना है, बीओ अपॉन ओडी इसके इक्वल लाना है। तो ये पहले सेट पैरेलल बताना पड़ेगा ना एबी के, एबी के पैरेलल बताना। आप क्या कंसीडर करोगे, ई ट्रायंगल ए बी डी, एबीडी। अब ये ईओ जो ओई है वो आपके, देखो ओई आपके किसके पैरेलल है, सीडी के, राइट। ओई पैरेलल सीडी, क्यों, कंस्ट्रक्ट किया अपन। और सीडी किसके पैरेलल है, एबी, सीडी पैरेलल है एबी के। ये आपको गिवन है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, मतलब ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे कि नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन एबी के पैरेलल है, राइट। ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, मतलब ये दो लाइन क्या है, ये दो लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी ना। पहला दूसरे के पैरेलल, दूसरा तीसरे के पैरेलल, मतलब तीसरा और पहला क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा ना। अबे ये वैल्यू इसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों में डिस्टेंस क्या है, पूरा सेम है। अबे ये वैल्यू भी इसके पैरेलल है, मतलब ये भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। देखो ये मैं निकाल के बताऊं, सपोज ये इसके पैरेलल है, मतलब ये सब क्या रहेगा, सब सेम रहेगा, राइट। ये आपका सपोज ओ ई और ये सी, राइट। अब सीडी किसके पैरेलल है, सीडी पैरेलल है आपके एबी के, राइट। ये इसके पैरेलल, मतलब दो में का डिस्टेंस सेम है। अब ये सीडी किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है, मतलब ये और ये पैरेलल रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ पैरेलल रहेगा कि नहीं रहेगा, ओई पैरेलल टू ओडी, मतलब आपका क्या आ जाएगा, देयरफॉर ओई पैरेलल टू एबी आ गया। अब ओई पैरेलल टू एबी मतलब क्या लिख सकते हैं आप बेटा, ओई पैरेलल, इधर वापस निकालता हूं मैं, अच्छा सवाल है ये। आपका क्या पैरेलल है बेटा, ओई पैरेलल एबी। तो बीपीडी के अनुसार क्या लिख सकते हैं आप, बीपीडी के अनुसार डीओ आपको क्या चाहिए, डीओ चाहिए ना, पीओ अपॉन ओडी, पीओ अपॉन ओडी इज इक्वल टू क्या आएगा, एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी। इक्वेशन 2 बाय बीपीडी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1 टू एई ईडी, ईडी मतलब क्या हो जाएगा, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। और आपको क्या है, ये को बना था, अब इसको इंटरचेंज करो, आपको क्या लिखना है, क्या आपको करना है, इसको इधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू ओसी अपॉन ओडी। मींस समझ में आ गया। रुको मैं एक बार वापस बताता हूँ, जिसको नहीं समझाऊंगा वो एक बार पूरा ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से देखो। आपको क्या दिया बेटा, एबीसीडी ट्रेपेजियम में, एबीसीडी ट्रेपेजियम में मतलब क्या है, एबी पैरेलल टू सीडी। आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि कोई भी दो साइड पैरेलल है, कोई भी दो साइड पैरेलल है, तो ये पैरेलल इसके पैरेलल है। तो आपको क्या प्रूव करना है, उसके डायगोनल भी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट को। आपको प्रूव क्या करना है, एओ अपॉन ओबी या बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन ओडी, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अभी तक अपन ने जो बीपीडी देखा था बेटा, बीपीडी जो भी देखी थी अपन ने, बीपीडी जो भी देखे थे उसमें क्या था, आपका एक साइड थी, उसके नीचे उसके आगे वाली साइड थी, ऐसा था क्या। अभी तक अपन ने जो भी बीपीडी के रेशियो देखे हैं उसमें कैसा था, एक साइड ऊपर वाला और उसके बाद नीचे वाला था, राइट। ऐसा था क्या, ऊपर वाला और साइड वाला था क्या, ऊपर वाला और साइड वाला था क्या, नहीं। अब यहाँ पे जो रेशियो
बीपीडी क्या बोलता है, ऊपर वाला और जस्ट उसके आगे वाला होना। तो मैंने क्या किया, अब एओ लिया मैंने एओ, तो उसके आगे वाला कौन सा है बेटा, ओसी, उसके आगे वाला कौन सा है, ओसी, बट ओसी दूसरे बाजू में, मतलब सीओ दूसरे बाजू में, तो मैंने उसको इसके नीचे लेके आएगा, उसको इसके नीचे लेके आएगा। तो ये क्या हो गया, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीओ अपॉन बीओ हो गया ये। अब आप कंसीडर क्या करोगे, एलएचएस कंसीडर करोगे। एलएचएस बेसिकली मैं बताता हूँ इस ये टाइप के इक्वेशन कैसे सॉल्व, ये टाइप के प्रॉब्लम रेशियो यहाँ पे भी आपको इक्वल बताना है, वो कैसे सॉल्व करने का बेटा। सपोज ये इक्वल टू ए दिया है, सपोज ए इज इक्वल टू बी आपको प्रूव करना है रेशियो, तो आप क्या करोगे, ए को पहले कोई भी थर्ड पार्टी के इक्वल बताओगे, ए को सी के इक्वल बताओगे, बी को भी क्या बताओगे, सी के इक्वल बताओगे, फिर ये दोनों में से आपका लगाओगे ए इज इक्वल टू बी। सब प्रॉब्लम में वही खेल चल रहा है। अपन क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी बताना है आपने को, तो आप क्या कर रहे हो, जो रेशियो है वो पहले तीसरे वाले को इक्वल बता रहे हो, वही रेशियो तीसरे वाले के साथ इक्वल बता रहे हो, फिर वो दोनों का अपन कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या किया मैंने, पहले एलएचएस कंसीडर किया, एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो मेरे को पहले तो कोई भी पैरेलल साइड दिख नहीं रही, कोई भी पैरेलल साइड दिख रही है क्या, नहीं, बीपीडी लगाने के लिए आपको पैरेलल साइड होना, यहाँ पे नथिंग पैरेलल, तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया वही पैरेलल टू सीडी, वही पैरेलल टू सीडी। अगर जैसे ही मैंने वही पैरेलल टू सीडी किया तो मेरे को रेशियो दिख गया, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू एई अपॉन ईडी, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू एई अपॉन ईडी। अब मैंने ये रेशियो जो एलएचएस था वो उसको इसके इक्वल ला दिया, उसको इसके इक्वल ला दिया। अब मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर मेरे को इसको और इसको इक्वल लाना है, मतलब मेरे को इस रेशियो को भी किसके इक्वल लाना पड़ेगा, एई अपॉन ईडी के। मेरे को क्या लाना पड़ेगा, इस रेशियो को भी इसके इक्वल लाना पड़ेगा। अब इसके इक्वल कब लाना में कौन सा रहेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें एई, जिसमें क्या आएगा, जिसमें एई और ईडी आना चाहिए। अब आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के बाद कैसा बन जाएगा, ये देखो आपका ट्रेपेजियम कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। अब आपको ऐसा रेशियो चाहिए जिसमें एई, ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें एई ईडी हो, एई ईडी हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, बीओ और डीओ। आगे ट्रायंगल देखिए आपको क्या टारगेट है, बीओ, आपको क्या टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट, इसको एई अपॉन ईडी के इक्वल लाना, इक्वल लाना, राइट। ये अब आपका दिमाग में टारगेट है, इसको एई अपॉन ईडी के इक्वल लाना है। तो आपको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, देखो बीओ अपॉन डीओ, मतलब बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू क्या है, एई अपॉन ईडी, मतलब आपको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। अब मेरे को पहले ये साइड इसके पैरेलल बताना पड़ेगा, तो कैसे बताया मैंने कि ओई डीसी की सीडी के पैरेलल है और सीडी एबी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों एक मिलके, मतलब ये ओई और एबी पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो मैंने बीपीडी लगाया, बीपीडी के थ्रू इक्वेशन बनाया, दोनों को कंपेयर किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या है, देखो प्रूव करना है आपको एलएचएस इज इक्वल, ये पूरे प्रॉब्लम का निचोड़ देता हूं मैं, कोई इसके जैसे ब्रह्मास्त्र उपचाकरण से एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस लगाना है आपको। यहाँ पे भी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जैसे आप शादी करते हो तो आपके पास क्या रहते हैं, एक साइड में लड़के वाले रहते हैं और दूसरे साइड लड़की वाले, राइट। अब इनकी डायरेक्टली शादी होती है क्या, नहीं, एक बीच में आता है पंडित, बीच में आता है पंडित। पंडित लड़के वालों को क्या बोलता है, लड़के वालों को पंडित क्या बोलता है, लड़की वाले बहुत अच्छे। पहले वो क्या करता है, ये दोनों का रिलेशन बनाता है, बातचीत हो जाती है। फिर ये पंडित क्या करता है, लड़की वालों को बताता है लड़के वाले बहुत अच्छे, फिर दोनों में समझ जाता है, हाँ दोनों अपने रेंज के, फिर दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी कर लेते हैं। मतलब लड़के वाले है सपोज ये लड़के वाले आपके एलएचएस, लड़की वाले आपके आरएचएस, और पंडित क्या है, ये थर्ड पार्टी, ये अपॉन ईडी, ये क्या आपका है, थर्ड मीडियम, जिसके थ्रू आप दोनों को मिलाओगे, तो पहले एलएचएस
थर्ड मीडियम वाले के साथ इक्वल करोगे, देखो LHS आप थर्ड वाले के साथ इक्वेट किया, फिर RHS को आप थर्ड वाले के साथ इक्वल करोगे, RHS को थर्ड वाले के साथ इक्वल किया, देखो RHS को थर्ड वाले के साथ इक्वल किया। अब ये हो गया, संबंध हो गया, फिर ये दोनों को इक्वल बता देंगे। समझ में आ गया कि आपको पंडित देखना है, पंडित कौन है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले पंडित ही निकालना है। अब ये यहाँ पे पता चले ये पंडित है, तो इसको ही दूसरा जो RHS रहेगा उसके इक्वल लाना है। समझ में आ गया, एक ही पंडित ही दोनों को मिला सकते हैं। दो अलग अलग पंडित रहे तो बताएगा क्या वो नहीं, तो आपको यहाँ पे ये पंडित है और यहाँ पे भी ये पंडित है, देखो ये लड़के वाले ये लड़की वाले, ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल लाए। वॉच करो बेटा, तो ये पूरा निचोड़ है, कोई भी प्रॉब्लम रहा आपको क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया था कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें उसके डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट, बातें नहीं चल रही, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट O, और आपको ये रेशियो दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे क्या बताना है कि आपको दो साइड्स पैरेलल बनाना है। आपको क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव आपको करना है कि अभी इस डायग्राम में AB पैरेलल टू CD पैरेलल आपको प्रूव करना है। अब आपको प्रूव करना है मतलब आप क्या लगाओगे यहाँ पे, रेशियो इक्वल बताना है आपको, रेशियो इक्वल मतलब आपको क्या बताना है, कन्वर्स ऑफ PPT, सिर्फ मोहम्मद पड़ गया बाकी कुछ नहीं। अरे आज स्कूल में पढ़ा है वो कन्वर्स ऑफ PPT पढ़ जाए तो क्या जाने सर मैंने आपको पूरा बताया, रेशियो ऑफ कन्वर्स ऑफ PPT, ठीक है। अब आप देखो रे, अब आपको AB पैरेलल टू CD पता है, अभी अपन ने जो कहानी की वही अपन क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर डालेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे वही आपको उससे टीचर देखो बेटा, ये है आपका आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, ABCD आप क्या करोगे, ये पॉइंट को मैंने अभी इसके पहले का जो सवाल हो वैसा सेम यहाँ पे क्या करोगे आप OE कंस्ट्रक्ट करोगे इन सच में दैट OE पैरेलल टू CD। आप क्या करोगे कंस्ट्रक्ट क्यों करोगे, मैंने बता दिया पीछे क्या कंस्ट्रक्ट करोगे आप OE पैरेलल टू CD, सिर्फ एक ही साइड, दो साइड को नहीं कर सकते आप, OE पैरेलल टू CD। आप बोलोगे सर इसको पैरेलल किया, इसने बोला कि OE पैरेलल टू CD और AB, आपको थोड़ी पता है CD और AB पैरेलल है, वही तो प्रूव करना है ना आपको, वो बताएगा आपको नहीं, इसलिए आप कोई भी एक ही साइड को प्रूव कर सकते हैं। इसने जो बोला कि OE पैरेलल टू AB और CD एक होगा जब ये दो साइड आपस में पैरेलल दी हो, बट आपको पता है क्या वो नहीं, तो यहाँ पे लिख लो होगा OE पैरेलल टू CD एंड OE पैरेलल टू AB नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको AB पैरेलल टू CD ही प्रूव करना है। मतलब अभी आपको पता है क्या कि वो पैरेलल है नहीं, ये आपको प्रूव करना है, राइट। तो आपको OE पैरेलल टू CD, OE पैरेलल टू CD, तो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करोगे बेटा, OE ACADC, आप कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ये हो गया O, ये हो गया आपका EOABC, राइट, ABC। तो आप क्या करोगे बाय BPD के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, बाय BPD AO अपॉन OD, AO अपॉन इधर E आएगा और इधर O आएगा, क्या आएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, ये आएगा BPD के अनुसार, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब आपको क्या प्रूव करना है, देखो आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया है कि OE पैरेलल टू CD, अब आपको क्या करना है, ये OE जो है ये ऑलरेडी इसके पैरेलल है, ये आपको कंस्ट्रक्ट के हिसाब
पंडित है, वही क्या आपका पंडित है। अब आपको ये पंडित है एलएचएस हो गया। अब आप क्या करोगे, ये वही आपको एबी के पैरेलल बताना है, वही आपको एई के पैरेलल बताना है। तो क्या हो जाएगा, अगर वही एबी के पैरेलल बता दिया तो मैं क्या बोल सकूंगा, देखो वही सीडी के पैरेलल ऑलरेडी है, वही सीडी के पैरेलल ऑलरेडी है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि वही एबी के पैरेलल है, वही एबी के पैरेलल है। अगर ये प्रूव कर दिया मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मतलब आपको जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो आपको क्या नेक्स्ट टारगेट क्या आपका, नेक्स्ट टारगेट है आपका कि आपको वही पैरेलल टू एबी लाना है, राइट। अब ये कैसे लाएंगे, पैरेलल लाना है, वही पैरेलल टू एबी लाना है। क्या करना है आपको, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बेटा दिख रहा है क्या, ये नीचे क्यू इक्वल दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या नीचे का, अरे आपको दिख रहा है क्या, तो ये ए बी ओ ई और सी। तो आपको क्या प्रूव करना है बेटा, वही पैरेलल टू ए बी प्रूव करना है। प्रूव पैरेलल प्रूव करना है मतलब आपको रेशियो इक्वल लेना पड़ेगा ना, रेशियो इक्वल लेना पड़ेगा ना। तो आपको अभी ये रेशियो इक्वल लेना पड़ेगा। कोई कैसे इक्वल लेंगे सर, आपको ये गिवन दिया है, क्या इक्वल गिवन दिया है आपको, ए ओ, आपको गिवन क्या दिया है, ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ये आपको क्या दिया है बेटा, गिवन दिया है, ये आपको जीवन दिया है, ये आपको जीवन दिया है। ओ देखो आपका क्या है, ओ सी अपॉन ओ बी, कुछ नाम गलत कर दिया क्या मैंने, ए ओ अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ डी, सही तो है। आपको क्या है, ए ओ अपॉन, देखो अब आपके पास ए ओ अपॉन आपको क्या लाना है, बी ओ अपॉन डी ओ, वही तो बोला। आपको क्या लाना है, आपको क्या लाना है, बी ओ अपॉन ओ डी लाना है। आपको क्या लाना है, अपने को क्या लाना है, अपने को क्या लाना है, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन ED लाना है। आपको क्या लाना है, BE अपॉन ED लाना है, ये आपको लाना है, राइट। BO अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन ED लाना है। तो आपका AE अपॉन ED क्या है, AE अपॉन ED क्या है आपका, BO अपॉन OD इज इक्वल टू क्या आपका, AE अपॉन ED क्या है, OA अपॉन OC। तो BO अपॉन OD, BO आप यहाँ पे देखो, यही आपको गिवन है, यही आपको क्या है बेटा, गिवन है। कैसे गिवन है, देखो AOB को इधर लेके जाओ, इधर ले लेके आओ, OA अपॉन OC इज इक्वल टू क्या है, OB अपॉन OD। यही आपको क्या है बेटा, ये गिवन पे से मैंने निकाला इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या है आपका, ये पैरेलल आ गया। मतलब आप क्या लिख सकते हो, OE पैरेलल टू आ गया, OE पैरेलल टू AB। मतलब आपको यहाँ पे क्या है कि भाई OE मेरा CD के पैरेलल है एंड OE मेरा AB के पैरेलल। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, AB पैरेलल टू CD। तो ये मतलब क्या आपका ABCD क्या है आपका, that is ये वाला पार्ट समझेगा। देखो आपको क्या लाना है, पैरेलल लाने के लिए आपको पैरेलल, आपको ये गिवन है बेटा, आपको ये गिवन है, आपको गिवन क्या है, AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। आपको पैरेलल लाना है, मतलब आपको क्या लाना है, आपको लाना है OB BO अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन D। मतलब आपको BO और OD चाहिए, BO और OD चाहिए, BO और OD चाहिए। तो OC को मैं इधर ढकेल दूंगा। अगर ये नहीं समझाऊंगा तो देखो इधर यहाँ पे हो गया। देखो आपको क्या है, AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD गिवन है। आपको क्या चाहिए, BO अपॉन OD चाहिए, BO अपॉन OD चाहिए। तो BO को मैं उधर लेके जाता हूँ, उधर लेके जाता हूँ। We want OB अपॉन OD, सो क्या आएगा ये,
इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये ओसी इधर आएगा, मतलब एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओबी अपॉन ओडी, राइट। इसको मैंने इधर उधर लिखा, बट आपको ओए अपॉन ओसी, ओए अपॉन ओसी क्या है, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, ओए अपॉन ओसी को क्या लिख सकता हूँ, एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओबी अपॉन ओडी। देखो एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी, मतलब ये देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ओई पैरेलल टू एबी, इसके थ्रू बाय कन्वर्स ऑफ ईक्विटी। समझा सवाल? एक बार मैं वापस थोड़ा बताता हूँ आपको। ये रेशो इक्वल गिवन है, डॉट इधर देख बाद में लिखना है, ठीक है। आपको ये रेशो इक्वल क्या, आपको एबीसीडी क्या दिया है बेटा, ट्रेपेजियम दिया है, एबीसीडी क्या दिया है, ट्रेपेजियम दिया है। आपको क्या प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। अब पैरेलल प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है मतलब आपको क्या दिमाग में झलकना चाहिए, आपको रेशो इक्वल लाना है, रेशो इक्वल लाना है, मतलब आपको किसको इक्वल क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ ईक्विटी लगाना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ ईक्विटी लगाना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था कि पंडित ढूंढना है, पंडित ढूंढना है, यहाँ पे पंडित क्या है बेटा आपका, ओई मैंने कंस्ट्रक्ट किया, क्यों कंस्ट्रक्ट किया, इसे आपको पीछे से सवाल में पूरी कहानी बताई मैंने क्या किया, ओई पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया, किसके, सीडी के। अब पिछले सवाल के दिमाग में रहेंगे आपके कि इसको दोनों साइड के पैरेलल बता दो, दोनों साइड के पैरेलल बता दो, बट आपको ऐसे बताना है क्या, नहीं, आप ओई को सीडी और एबी को पैरेलल नहीं बता सकते, आप कोई भी एक ही साइड को पैरेलल बता सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये दोनों साइड पैरेलल है या नहीं, यही आपको प्रूव करना है। तो आप कोई भी एक साइड को पैरेलल ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने सीडी को पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया, अब मेरा ट्रायंगल ये आ गया, ए सी डी और उसमें ओई पैरेलल, तो मैंने क्या किया, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू एई अपॉन ईडी, आ गया पीपीटी के अनुसार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओई को एबी के पैरेलल बताना। अब आपका टारगेट क्या है, ओई को एबी पैरेलल लाना है, इन्हें क्या लाना है आपको, ओई पैरेलल टू एबी, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है, ये अब आपका नेक्स्ट टारगेट है, ओई एबी के पैरेलल, मतलब आपको ट्रायंगल कौन सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ए वाला, आपको ट्रायंगल कौन सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ए बी डी वाला, और उसमें वो ई ये साइड है। अब आपको गिवन क्या दिया है बेटा, आपको गिवन है, ये आपको गिवन दिया है, ये आपको गिवन दिया है। अब आपका टारगेट क्या है, ओई को एबी के पैरेलल लाना, ओई को एबी के पैरेलल लाना है, ओबी को ए के पैरेलल लाना है, मतलब आपको कौन सा रेशो लाना है, ओबी अपॉन ओडी लाना है, ओबी अपॉन ओडी लाना है। बट आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, एओ अपॉन ओबी इज इक्वल टू ओसी अपॉन ओडी, आपको क्या होना, ओबी के आपको क्या होना, ओबी अपॉन ओडी होना, आपको क्या होना, ओबी अपॉन ओडी होना, मतलब मेरे को ओबी को इधर खसकाना पड़ेगा, ओबी को इधर खसकाना पड़ेगा, तो मैंने ओबी को इधर खसका दिया, तो ये इधर खसका दिया, ओसी इधर आ गया, मतलब क्या हो गया, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू क्या आ गया, ओबी अपॉन ओडी। ये क्यों किया, क्योंकि अपने को क्या चाहिए बेटा, ओबी अपॉन ओडी चाहिए। अब मैंने इक्वेशन मेरा ऑलरेडी बनाया है, एओ अपॉन ओसी की वैल्यू क्या है, एई अपॉन ईडी, वो मैंने वैल्यू आगे डाली, तो मेरा क्या आ गया, एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी, ये आ गया, मतलब ओई पैरेलल टू ईडी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी, मतलब ओई पैरेलल टू सीडी। ये कैसे था, मेरा कंस्ट्रक्शन था, ये मेरा कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्ट किया था, और ओई पैरेलल टू ईडी मैंने अभी बताया, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल, और पैरेलल मतलब ये ट्रेपेजियम। समझा सवाल? पूरा स्टॉप कर दे बेटा।